तो किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 17 रुपये 58 पैसे का ये पेनी स्टॉक है। ये 500 रुपये से गिरकर 17 रुपये 58 पैसे पर आया। कंपनी आने वाले समय में हो सकता है ये 500 भी चला जाए और 700 भी चला जाए। ये आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे के जा सकता है। ये 17 रुपये 58 पैसे का जो स्टॉक है, पहले ये 500 रुपये से 500 रुपये चलता था, जो 500 रुपये से गिर के 17 रुपये 58 पैसे पर आज की तारीख में ये मिल रहा है 7 फरवरी में। तो अगर ये और भी नीचे आए तो आप इस पर अपनी नज़र बना कर रखना। ये पेनी स्टॉक है दोस्तों, और आप इसमें सोच समझ कर ही निवेश करना। तो दोस्तों इस 17 रुपये 58 पैसे का जो स्टॉक है, आप अपनी इस पर पेनी नज़र बना के रखना। हो सकता है ये आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देकर जाए। तो दोस्तों ये 500 रुपये से गिरकर 17 रुपये 58 पैसे पर आया है दोस्तों, और इसका 52 वीक हाई। इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 26.57% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों, और एक महीने में इसने 51.46% का नेगेटिव रिटर्न दिया, और 3 महीने में 33.61% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक साल में इसने 36.07% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 3 साल में इसने 53.98% का नेगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों अपने निवेशकों को। और इसमें एक क्वांटिटी ट्रेड होती है, 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 1 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। 78 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है, और एक वीक में इसमें 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिससे 57 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे में 9 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 4 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 2 करोड़ क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है दोस्तों, यानी कि इसका वॉल्यूम भी बढ़िया शानदार है। तो कर्ज फ्री कंपनी पर विदेशी निवेशकों ने खिलाए दाव, खरीदी बड़ी हिस्सेदारी 18 का शेयर। तो ये दिसंबर तिमाही में एफआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 2.85% कर दिए, जो सितंबर 2000 तिमाही में 2.5% से 0.07% से अधिक है। तिमाही में अंत में प्रमोटर के पास 41 ये कंपनी BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 1894 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 17 रुपये 60 पैसे, हाई इसका 38 रुपये 20 पैसे का है, लो इसका 17 रुपये 60 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 257% का है, 257 का है। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 83 पैसे की है। डिविडेंड 0.28% का कंपनी डिविडेंड भी देती है। ROC इसका 7.32 का है, ROE इसका 2.76 का है। फेस वैल्यू दोस्तों 1 रुपये की है इसकी। ये भारत में स्थित कंपनी है, एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो बैंकिंग, बीमा, गवर्नेंस, ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है। ये कंपनी मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड के लिए सॉफ्टवेयर और उपकरण मुख्य प्रदाताओं में से एक है दोस्तों। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो जून 2024 में 58 करोड़ की सेल करी है दोस्तों, और फिर सितंबर 2024 में इसने 65 करोड़ की सेल करी है, और दिसंबर 2024 में 67 करोड़ की कंपनी ने सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जून 2024 में 6 करोड़ 56 लाख का हुआ, और सितंबर 2024 में 5 करोड़ 24 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और दिसंबर में 5 करोड़ 48 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात करते हैं तो सितंबर 2024 का ओपीएम की 8.03% का हुआ, और दिसंबर 2024 में इसका 8.07% का इसका ओपीएम हुआ। अदर इनकम इसकी 75 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 1 करोड़ 4 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। और साल दर साल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 213 करोड़ की कंपनी की सेल हुई, और TTM में 246 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में 26 करोड़ का हुआ, और TTM में
25 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात करते हैं 12% हुआ मार्च 2024 में 12% का, और टीडीएम में 10% का इसका ओपीएम रहा है। अदर इनकम 3 करोड़ की है इसकी, और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 6 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। पहले ये कंपनी देखो मार्च 2022 में 0 इसका नेट प्रॉफिट था, फिर इससे बढ़ के मार्च 2023 में 1 करोड़ हुआ, फिर मार्च 2024 में 4 करोड़ हुआ, और टीटीएम में 6 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में तो 20% का नेगेटिव पे रहा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 साल में इसका 32% रहा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में, और 3 साल में इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 12% का रहा नेगेटिव। टीटीएम में 17% रहा पॉजिटिव। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 32% रहा इसका प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में, 5 साल में इसमें 31% रहा प्रॉफिट ग्रोथ 31% नेगेटिव में, और 3 साल में 60% रहा प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में। टीटीएम में 186% रहा पॉजिटिव में प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में 11% स्टॉक प्राइस CAGR रहा इसका नेगेटिव में। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल का रहा है 15% नेगेटिव में, और 3 साल में रहा स्टॉक प्राइस CAGR 20% नेगेटिव में, और स्टॉक प्राइस CAGR 1 ईयर में रहा इसका 35% नेगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में 13% रही है, 5 साल में इसमें 2% रही है, 3 साल में इसमें 0% रही है, और लास्ट ईयर में 3% रही है रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों इसकी। अब रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है, यानी कि। और बोरिंग की बात करते हैं तो यानी कि कर्जे की बात करते हैं 10 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, यानी कि ये अपने कर्जे को कभी भी दे सकती है। कंपनी इतनी सक्षम है, इसके पास इतना कैश है, यानी 90 करोड़ का इसके पास कैश भी है कंपनी के पास। और फिक्स एसिड की बात करते हैं तो 115 करोड़ का फिक्स एसिड है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 7 करोड़ का कर रखा है। टोटल एसिड की बात करते हैं 35 करोड़ का टोटल एसिड कंपनी के पास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो प्रमोटर के पास देखते हैं तो 41.67% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की इसके अंदर बनी हुई है। जून के महीने से लेके दिसंबर तक प्रमोटर की होल्डिंग 41.67% की बनी हुई है। एफआई की बात करते हैं तो एफआई की भी होल्डिंग इसके अंदर 2.74% से बढ़कर एफआई की होल्डिंग 2.82% की एफआई की होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है। डीआई की बात करते हैं तो डीआई की 4.47% की होल्डिंग डीआई की भी इसके अंदर बनी हुई है। और बाकी पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक की भी 51.03% की पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। तो कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है बकरांगी लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। आगे वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।